स्टूडेंट, नए लेक्चर के साथ मैं आज आपको रिटेल प्राइस मेथड से कैसे हम इन्वेंट्री की एंडिंग वैल्यू निकालते हैं वो आज सिखाऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको मेरी वीडियो आखिर तक देखनी है ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। और वीडियो को मेरी ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और जितनी हो सके वीडियो को शेयर करें। तो स्टूडेंट, यहाँ पर मैं आपको पहले रिटेल प्राइस मेथड का फॉर्मूला बता दूं कि इन्वेंट्री एंडिंग रिटेल प्राइस से हम कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री कैसे निकालते हैं रिटेल प्राइस मेथड से। तो उसके लिए स्टूडेंट, इसका जो फॉर्मूला है वो सबसे लास्ट में आपको यहाँ पर वर्किंग में नज़र आ रहा होगा। कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री निकालने के लिए फॉर्मूला जो होगा हमारा वो होगा इन्वेंट्री एंडिंग एट रिटेल प्राइस मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट रेशो। यानी स्टूडेंट, हमें पहले इन्वेंट्री निकालनी होगी एंडिंग, लेकिन कॉस्ट पर नहीं, क्योंकि वही तो हमें निकालनी है। हमें निकालनी पड़ेगी पहले रिटेल प्राइस पर एंडिंग इन्वेंट्री, और फिर हमें उसे कॉस्ट रेशो से मल्टीप्लाई करना होगा। तो स्टूडेंट, पहले ये समझ लें कि इन्वेंट्री एंडिंग रिटेल प्राइस से कैसे कैलकुलेट की जाएगी, वो मैंने यहाँ पर परफॉर्म किया हुआ है। ये एडीसी पार्ट 1 का पास्ट पेपर है 2007 प्राइवेट का, क्वेश्चन नंबर 3B, जो कि मैंने बोर्ड पर मेंशन भी कर दिया है। अमजद कंपनी का क्वेश्चन है ये। अगर क्वेश्चन में को रीड करें तो मेरे लेफ्ट पर आपको ये क्वेश्चन नज़र भी आ रहा होगा। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। द फॉलोइंग डेटा फॉर द ईयर 2006 हैज़ बीन कलेक्टेड फ्रॉम द बुक ऑफ अमजद कंपनी। अमजद कंपनी का डेटा है ये। इन्वेंट्री, अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर दो कॉलम्स नज़र आ रहे होंगे आपको, एक कॉस्ट प्राइस का और रिटेल प्राइस का। इन्वेंट्री बिगनिंग 80,000 थी कॉस्ट पर, उसकी रिटेल 1 लाख रुपए थी। स्टूडेंट, यहाँ पहले ये क्लियर कर दूँ, रिटेल प्राइस का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट दोनों प्लस कर लें तो आपके पास आ जाती है रिटेल प्राइस। परचेजेस की ड्यूरिंग द ईयर 3 लाख की रिटेल पर, और कॉस्ट है उसकी 220, यानी जो मर्चेंडाइज हमने 220 की खरीदी उसकी कॉस्ट 220 है, लेकिन उसकी रिटेल 3 लाख रुपए। सेल की ड्यूरिंग द ईयर 3,50,000 की, सेल रिटर्न 20,000 और सेल डिस्काउंट 10,000। और आपको ये नज़र आ रहा होगा लेफ्ट साइड पर मेरे क्वेश्चन, ये रिटेल प्राइस के कॉलम में लिखा है। तो स्टूडेंट, पहले ये क्लियर कर दूं कि सेल्स तो हमेशा होती ही रिटेल पर है, उसका तो कॉस्ट से कोई ताल्लुक ही नहीं है। इसी वजह से सेल रिटर्न, सेल डिस्काउंट आपको रिटेल के कॉलम में नजर आ रहा है। आपसे रिक्वायरमेंट में कहा जा रहा है एंडिंग इन्वेंट्री निकालें रिटेल प्राइस मेथड से। तो रिटेल प्राइस मेथड से जब हम एंडिंग इन्वेंट्री निकालेंगे तो स्टूडेंट पहले हम ये वर्किंग करेंगे। यहाँ हम 2 कॉलम्स बनाएंगे, एक कॉस्ट प्राइस का और एक रिटेल प्राइस का। इन्वेंट्री बिगनिंग कॉस्ट पर 80,000 थी और रिटेल पर 1 लाख की। परचेजेस नेट दिया हुआ है, अगर नेट ना हो तो स्टूडेंट आपने नेट परचेज निकालना है, वो आपको अच्छी तरीके से आता है। परचेजेस 2,20,000 कॉस्ट है और रिटेल इसकी 3 लाख रुपए। इसको आप अगर प्लस कर लें तो इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सेल कॉस्ट पर आती है आपके पास 3 लाख की, और रिटेल पर आपके पास एंडिंग इन्वेंट्री आती है, सॉरी, मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल आता है 4 लाख का। अवेलेबल फॉर सेल कॉस्ट है 3 लाख और अवेलेबल फॉर सेल है रिटेल पर 4 लाख। अच्छा स्टूडेंट, अब आपने चूंकि एंडिंग इन्वेंट्री रिटेल पर निकालनी है तो अब हमें इसमें से जितनी इन्वेंट्री हमने सेल आउट कर दी, बेच दी, वो माइनस करनी है। तो उसके लिए आपने लेस करना है नेट सेल्स। 3,50,000 की हमने ग्रॉस सेल की, उसमें से 20,000 की रिटर्न हुई मर्चेंडाइज हमें, और 10,000 का हमने डिस्काउंट दे दिया। तो 20 और 10 दोनों हो गया 30,000। 3,50,000 में से आपने 30,000 जब माइनस किया तो आपके पास जो नेट सेल आ गई वो आ गई 3,20,000 की। और 4 लाख की आपने रिटेल पर मर्चेंडाइज थी आपके पास बेचने के लिए, उसमें से 3,20,000 की आपने इन्वेंट्री सेल आउट कर दी जो कि रिटेल पर है। माइनस करने के बाद जो एंडिंग इन्वेंट्री आपके पास रिटेल में आती है वो आती है 80,000। ये आ गई इन्वेंट्री एंडिंग एट रिटेल प्राइस 80,000। अब स्टूडेंट, हमने पहले निकालना है कॉस्ट रेशो, क्योंकि इन्वेंट्री एंडिंग रिटेल पर तो आ गई जो कि मेन फॉर्मूले की एक रिक्वायरमेंट है। दूसरी रिक्वायरमेंट थी कॉस्ट रेशो। कॉस्ट रेशो कैसे निकालेंगे उसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है। इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सेल एट कॉस्ट प्राइस, यानी दिस अमाउंट 3 लाख, डिवाइड बाय इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सेल एट रिटेल प्राइस, यानी ये वाला अमाउंट 4 लाख, मल्टीप्लाई बाय 100। 3 लाख को आपने 4 लाख से डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई किया तो 75% आया। इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट, जितनी भी हमारे पास इन्वेंट्री होती है 75% उसकी कॉस्ट होती है, चाहे वो इन्वेंट्री बिगनिंग हो, परचेज हो, जो भी इन्वेंट्री हमारे पास होगी उसमें 75% कॉस्ट होगी, तो ऑफकोर्स 25% उसका प्रॉफिट होगा। अच्छा, अब मेन फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री का, इन्वेंट्री एंडिंग एट रिटेल प्राइस जो कि हम निकाल चुके थे 80,000, और हमें पता है जितनी इन्वेंट्री हमारे पास है उसका 75% उसकी कॉस्ट है। तो 80,000 का अगर हम 75% जो कि कॉस्ट रेशो हमने निकाला था
अगर हम उसे मल्टीप्लाई करें तो 60,000 की इन्वेंट्री आ गई हमारे पास कॉस्ट प्राइस पर। रिटेल तो उसकी 80,000 थी, लेकिन हमें इन्वेंट्री निकालनी होती है कॉस्ट प्राइस पर, जो कि उसकी कॉस्ट कितनी है 60,000। तो स्टूडेंट ये रिटेल प्राइस मेथड से कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री कैसे निकालते हैं, ये मैंने आज आपको वीडियो में समझा दिया। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं इस पर आगे इसकी जनरल एंट्रीज और फर्दर छोटी मोटे और जो है वो क्वेरीज होती हैं इंशाल्लाह उस पर काम करूँगा और आपको फिर इस टॉपिक पे मज़ीद आगे लेके चलूँगा। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।